फिर से प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट किंगडम में इंट्रोडक्शन वाला कंप्लीट, जिसमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलो जेनेटिक सिस्टम कंप्लीट। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी और कीमो टेक्सोनॉमी भी कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने इसके साथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पढ़ लिया था कि किसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, किसमें गेमेटोफाइट डोमिनेंट होगा, किसमें कौन ग्रीन होगा, कौन फोटोसिंथेटिक होगा। अभी आगे बार बार उसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो तब चीज़ें आसान रहेंगी। हेडिंग डालिए एल्गी, और जनरल पहले कुछ बातें सुन लेते हैं, फिर एल्गी के बारे में लिखते हैं। पहला सवाल ये है कि एल्गी प्लांट किंगडम के मेंबर हैं। क्यों प्लांट किंगडम में है? क्योंकि ये क्लोरोफिल बियरिंग है और फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्राफिक है। भाई जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्राफिक होंगे वही यहाँ मिलेंगे। तो क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्राफिक होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मल्टी सेलुलर तो होते हैं, लेकिन थाइलस लाइक सिंपल थाइलॉइड बॉडी होती है, सिंपल थाइलस लाइक बॉडी होती है। बस वो अलग बात है कि बॉडी में, इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में रेंज है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे, मतलब यूनिसेलुलर एल्गी भी मिलेंगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। वो अलग बात है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला वो अब प्रोटिस्टा के मेंबर है, इसमें नहीं है। मल्टी सेलुलर एल्गी मोस्ट ऑफ होंगे, उसमें से हो सकता है कुछ कॉलोनियल एल्गी हो जैसे वालवाक्स, और हो सकता है कुछ फिलामेंटस एल्गी हो, और ज़्यादातर फिलामेंटस ही हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है, स्पायरोगैरा फिलामेंटस है। अगर हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे तो ज़्यादातर तो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहेंगे, वो चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे मरीन वाटर हो, दोनों जगह मिलेंगे। लेकिन ये अदर हैबिटेट में भी उग सकते हैं, जैसे हो सकता है मॉइस्ट स्टोन पर कहीं उग आए, हो सकता है कि ज़मीन पर सॉइल पर उग आए, या हो सकता है किसी लकड़ी पर भी, वुड पर भी उग सकते हैं। इवन किसी दूसरे एनिमल की बॉडी पर भी उग सकते हैं। जैसे एल्गी का एसोसिएशन स्लॉथ बियर से होता है। स्लॉथ बियर के सरफेस पर, स्लॉथ बियर के बड़े बड़े फर होंगे, हेयर बहुत बड़े बड़े होंगे, और उस फर पर एल्गी उगाती है। उससे होता क्या है कि जो भालू का जो असली रंग है वो असली रंग नहीं दिखता है, उसके ऊपर हरे रंग की एल्गी उगाएगी, तो वो होगा काले रंग का, हो जाएगा हरे रंग का, तो उसका जो शिकारी होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो स्लॉथ बियर और एल्गी के बीच एसोसिएशन होता है। स्लॉथ बियर एल्गी से कहता है कि तुम हमारे सरफेस पे उगाओ और हमारा रंग बदल दो। तो एल्गी को क्या फायदा होगा? एल्गी को उसका फर मिलेगा, जहाँ सरफेस एरिया मिलेगा, आराम से वहीं रहेगा। तो एल्गी को रहने की जगह मिल गई, और उसको स्लॉथ बियर को क्या मिला? स्लॉथ बियर को मिल गया कि उसका रंग बदल गया। ऐसे ही एल्गी का एसोसिएशन हो सकता है फंजाई से हो जाए, और क्या बना ले, लाइकेन बना ले, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ पौधों में, स्पेशली मैरीन ब्राउन एल्गी, कुछ मैरीन ब्राउन एल्गी ऐसी होती हैं जिनकी प्लांट बॉडी बहुत बड़ी बड़ी होती है, मतलब 100 मीटर की भी हो सकती है, तो मैस्यू प्लांट बॉडी बन सकती है। तो एक जनरल बात है कि भाई सामान्य क्या होंगे, क्लोरोफिल बियरिंग होंगे, थाइलॉइड होंगे, सिंपल होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, ऑटोट्राफिक होंगे, ज़्यादातर पानी में रहेंगे, मॉइस्ट स्टोन पर उगेंगे, मिट्टी में उगेंगे, वुड पर उगेंगे, या हो सकता किसी फंजाई के एसोसिएशन से उगाएं, या हो सकता स्लॉथ बियर की पीठ पर उगाएं, ऐसा हो सकता है। हो सकता है मैस्यू प्लांट बॉडी भी बन जाए। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, और मैस्यू प्लांट बॉडी भी हो सकती है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। मल्टीसेलुलर में मोस्ट है, कॉलोनियल में वालवाक्स याद रखिएगा, और ये बात याद रखिएगा वालवाक्स की जो कॉलोनी उसको सीनोबियम कहते हैं। ये नंबर आप याद रखिएगा, इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल होती है। दूसरा सवाल ये है कि हो सकता फिलामेंटस हो क्या, ज़्यादातर फिलामेंटस ही होती हैं। अब फिलामेंटस में या तो क्लेमाइडो वो यूलोथ्रिक्स मिलेगा, और या तो क्या मिलेगा, स्पायरोगाइरा। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगर हम एल्गी की बात करेंगे तो एल्गी की स्थिति ये होगी, लिखते चलें, क्लोरोफिल बियरिंग होगी, फोटोसिंथेटिक होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। दूसरा, सिंपल थायलॉयड या थैलस लाइक बॉडी होगी। तीसरा, अगर हम हैबिटेट की बात करेंगे तो लार्जली एक्वेटिक होंगे। अब जब एक्वेटिक कहोगे तो बताना पड़ेगा, फ्रेश वाटर में भी होंगे और मरीन वाटर में भी होंगे, लेकिन ग्रो हो सकते हैं, मे ग्रो ऑन किसी मॉइस्ट स्टोन पर उग सकते हैं, सॉइल पर उग सकते हैं या वुड पर भी उग सकते हैं। मे ग्रो एज एसोसिएशन विद क्या, फंजाई, और क्या बन जाएंगे, लाइकेन, मे ग्रो एज एसोसिएशन विद एनिमल, एनिमल से भी एसोसिएशन कर गए, जैसे ग्रो ऑन स्लॉथ बियर। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्लॉथ बियर के सरफेस पर कौन सी एल्गी उगती है, तो कहिएगा ग्रीन एल्गी उगती है। और ग्रीन एल्गी उग के क्या कर देती है, तो बियर का कलर चेंज कर देती है। और इसको कीमोफ्लेजी कहते हैं। ठीक है, और एल्गी को क्या मिलेगा, शेल्टर मिल जाएगा। शेल्टर इन फर, तो बियर के जो फर होंगे उसमें उसको रहने घर मिल जाएगा और उससे रंग बदल जाएगा, दोनों खुश। फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी क्या है, बहुत वेरिएबल है। बातचीत ना करें, वेरिएबल है, क्योंकि ये मिलेंगे यूनिसेलुलर भी, कॉलोनियल भी और फिलामेंटस भी। जैसे यूनिसेलुलर एल्गी, क्या एग्जाम्पल देंगे, क्लेमाइडो मोनास और क्लोरेला।
दूसरा मल्टी सेलुलर एल्गी, क्या एग्जाम्पल देंगे? तो मोस्ट ऑफ एल्गी, ज्यादातर एल्गी इसी मल्टी सेलुलर ही है। फिर आएंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे वो कॉलोनियल एल्गी, तब बताएंगे वॉल्वॉक्स। और वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है उसको सीनोबियम कहते हैं। कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स को, ऐसी कोई भी कॉलोनी जिसमें नंबर ऑफ सेल फिक्स होता है उसको सीनोबियम कहते हैं। ये स्पेशल केस है। फिर चौथा है फिलामेंटस एल्गी, तो बताएंगे यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगैरा, ज्यादातर फिलामेंटस ही हैं। पांचवा है सीनोसिटिक एल्गी। सीनोसिटिक का मतलब क्या होता है? तो सीनोसिटिक का मतलब होता है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइफनस हो। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइफनस, और इसका एग्जाम्पल है वाउचीरिया। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो वाउचीरिया। और छठा है मैसिव प्लांट बॉडी। मैसिव प्लांट बॉडी में आएंगे मैरीन ब्राउन एल्गी, जिनको केल्प भी कहते हैं। केल्प। तो यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, मल्टीसेलुलर में ज्यादातर, कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, सिनोसिटिक में भी लिख दिया मैंने मैसिव प्लांट बॉडी। जरा एनसीईआरटी खोलो। एल्गी कैसे होते हैं? क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, थाइलॉइड होते हैं, ऑटोट्राफिक होते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, मैरीन वाटर। लेकिन ये ग्रो कर सकते हैं मॉइस्ट स्टोन या सॉइल या वुड पर। आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, जैसे लाइकेन, या एनिमल से भी एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे कहाँ ग्रो कर गए? स्लॉथ, बियर पर। इनकी फॉर्म, इनका साइज बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। ये रेंज है, कॉलोनियल भी हो सकते हैं जैसे वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस भी हो सकते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा। और कुछ मैरीन फॉर्म स्पेशली ब्राउन एल्गी जैसे केल्प क्या बना लेते हैं? मैसिव प्लांट बॉडी। साइड में हेडिंग डालिए रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी सुन लीजिए जरा। जैसे फंजाई में रिप्रोडक्शन था वैसे एल्गी में भी रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के 3 तरीके, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वैसे यहाँ भी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में वहाँ तरीका क्या था? फ्रेगमेंटेशन। यहाँ भी तरीका क्या है? फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन का एक ही कॉन्सेप्ट है कि यदि थाइलस टूट जाएगा तो जितने टुकड़े बनेंगे, फ्रेगमेंट, सारे टुकड़े ग्रो करेंगे और नया थाइलस बन जाएगा, बात खत्म। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में कैसे होता था? एसेक्सुअल स्पोर, कौन कौन से? जू स्पोर, ए प्लानोस्पोर और कोनिडियो स्पोर या कोनिडिया। यहाँ भी ऐसे लिखा है कि यहाँ बहुत सारे स्पोर बनते, बस किसी के नाम नहीं लिखा है। ये लिखा है कि मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर जू स्पोर है। अच्छा, जू स्पोर के बारे में जो वहाँ लिखा था वही यहाँ। जू स्पोर क्या होते हैं? तो मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड या बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। और कहाँ बनते थे?
एंडोजिनस कहाँ बनते थे? तो स्पोरेंजियम या जू स्पोरेंजियम, वही हाल यहाँ है, कहाँ बनेंगे? जू स्पोरेंजियम के अंदर ही बनेंगे। फिर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वहाँ था वही यहाँ नहीं, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। वहाँ कॉन्सेप्ट था कि दो हेप्लॉइड सेल फ्यूज करेंगे, यहाँ भाई दो गैमीट फ्यूज करेंगे, बस इतना फर्क है। अब गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। ये बताओ जाइगोट का क्या होगा? तो ये पीछे बता के आए हैं, जाइगोट का यहाँ होगा मियोसिस और सीधे बनेगा क्या? स्पोर बनेगा। ये वहाँ भी सही है। तो एल्गी और फंजाई में क्या कॉमन है? एल्गी और फंजाई, एल्गी में भी जाइगोट की मियोसिस होती है और फंजाई में भी जाइगोट की मियोसिस होती है। बस एक विशेष बात यहाँ बताई गई है कि जो दो गैमीट फ्यूज होने जा रहे हैं, एक को मेल गैमीट मानोगे, एक को फीमेल गैमीट मानोगे, जो गैमीट फ्यूज होने जा रहे हैं वो गैमीट कैसे हैं? तो तीन कंडीशन यहाँ होती हैं, या तो सिमिलर इन साइज होते हैं, या तो डिसिमिलर इन साइज होते हैं, या तो शेप में भी अंतर होता है। तो अगर सिमिलर इन साइज है तो आइसोगैमस कहते हैं, डिसिमिलर इन साइज है तो एनाइसोगैमस कहते हैं, और शेप और साइज दोनों डिसिमिलर हैं तो उसको ऊगैमस कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप का, ऐसा आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। फिर एग्जाम्पल याद रखना है, आइसोगैमस में दो एग्जाम्पल हैं, कौन सा? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। एनाइसोगैमस में एक एग्जाम्पल है यूडोरिना, और ऊगैमस में दो एग्जाम्पल है वाल्वाक्स और फ्यूकस। बस इतना ही याद रखना रिप्रोडक्शन में। अभी आगे एल्गी पढ़ेंगे, बार बार यही फिर रिपीट होगा, तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इन एल्गी लिखते चले, कैसा होगा? वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल होगा और सेक्सुअल होगा। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें पहला तरीका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा बेटा? तो कहोगे बाय फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? कि जब कभी थाइलस टूट के फ्रेगमेंट बना ले तो सभी फ्रेगमेंट ग्रो करके नया थाइलस बना ले। इसमें क्या होगा? थाइलस ब्रेक इन फ्रेगमेंट, और फिर ईच फ्रेगमेंट क्या बना लेगा? न्यू थाइलस। वैसे ही दूसरा कौन सा होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? बाई एसेक्सुअल स्पोर होगा। बस स्पोर कौन सा होगा? तो एनसीईआरटी में लिखा है मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर कौन सा होगा? जू स्पोर। अब जू स्पोर इस टाइप का होता है। कहने का मतलब ये क्या है? तो ये मोटाइल होगा, बाई फ्लैजिलेटेड सामान्यतया, मोटाइल होगा, बाई फ्लैजिलेटेड होगा। और प्रोड्यूस कहां? प्रोड्यूस इन जू स्पोरेंजियम। ऐसे ही तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो कैसे होगा? बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। अब जब फ्यूजन होगा तो बनेगा क्या? जाइगोट बनेगा। और जैसे जाइगोट बनेगा इसकी क्या हो जाएगी? मियोसिस। और रिजल्ट में क्या होगा? स्पोर बनेगा। जाइगोट क्या होगा? 2n। और स्पोर क्या होगा? n। गैमीट क्या होंगे? n। दो गैमीट फ्यूज करेंगे 2n बनेगा। तो थैलस कैसा होगा? एल्गी का थैलस कैसे होगा? n की 2n। n होता है। बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप का होता है। एक कैसा? आइसोगैमस। दूसरा कैसा? एन आइसोगैमस। और तीसरा कैसा? ये तीन नाम कहां से आ गए? तो ध्यान से सुनिए। जब दो गैमीट फ्यूज होंगे सिमिलर इन साइज, एक जैसे साइज के होंगे, तो उसको आइसोगैमस कहेंगे। डिसिमिलर इन साइज तो एन आइसोगैमस कहेंगे। और डिसिमिलर हो साइज और शेप दोनों में तो ओगैमस कहेंगे। तो पहला है टू गैमीट जो फ्यूज करेंगे वो सिमिलर इन साइज होंगे। यहां दो गैमीट जो फ्यूज करेंगे वो डिसिमिलर इन साइज होंगे। और यहां जो दो गैमीट फ्यूज करेंगे वो डिसिमिलर होंगे इन साइज एंड शेप। डायग्राम से समझ में आएगा। सिमिलर इन साइज का मतलब जितना बड़ा मेल गैमीट होगा उतना ही बड़ा फीमेल गैमीट होगा। ठीक है, जितना बड़ा मेल गैमीट उतना ही बड़ा फीमेल गैमीट। डिसिमिलर का मतलब है मेल गैमीट हो सकता है छोटा मिले और फीमेल गैमीट हो सकता बड़ा मिले, लेकिन शेप क्या है? शेप तो सेम है ना। तो ये देखिए साइज का केवल अंतर है। और यहाँ देखो, यहाँ मेल गैमीट हो सकता है ऐसा मिले और फीमेल गैमीट ऐसा मिले। शेप भी अलग है और साइज भी अलग है। ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट। बस आइसोगैमस दो टाइप के होते हैं। आइसोगैमस किसमें किसमें है? तो कहोगे यूलोथ्रिक्स में है और स्पाइरो। अंतर बता दो बस। तो यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड होंगे सिमिलर इन साइज, मतलब मोटाइल होंगे। और स्पाइरो वगैरह में नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज। तो इसमें क्या होंगे? और इसमें नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज। एन आइसोगैमस सिर्फ एक ही में मिलेगा, किसमें?
यूडोरिना में। और ऊगैमस 2 में मिलेगा, क्या? वॉल्वाक्स में और फ्यूकस में। बस एक बात और याद रखिएगा, जब ऊगैमस होंगे तो दो गैमीट का साइज और शेप दोनों अलग होगा। तो कैसे साइज एंड शेप अलग करोगे? तो मेल गैमीट छोटा होगा, स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, तो फ्लैजिलेटेड होगा। स्मॉल फ्लैजिलेटेड मोटाइल मेल गैमीट, और फीमेल गैमीट लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, तो नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। इन दोनों में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग होगा। मेल गैमीट बताओ कैसा होगा? तो कहोगे स्मॉल होगा, मोटाइल होगा और फ्लैजिलेटेड होगा। और फीमेल गैमीट लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल को स्टैटिक भी कहते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। ये लिख ली बेटा, हो गया सबका? तो जरा लिख लें इसे। आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड बताओ, बताओ। तो यूलोथ्रिक्स लिखेंगे। आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड, तो स्पाइरोगाइरा। तीसरा एन आइसोगैमस, यूडोरिना। और ऊगैमस क्या? वॉल्वाक्स। अब सुन लीजिए, वॉल्वाक्स और फ्यूकस अगर ना मिले तब क्या करो? छोड़ेंगे नहीं, तो आंसर देखो क्या मिलेगा। तो आंसर लगा दीजिएगा रेड एल्गी का कोई मेंबर। रेड एल्गी के सारे मेंबर ऊगैमस हैं। चलो एनसीईआरटी ओपन करो। अभी देख देख के लिख रहे हो फिर से? एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव का तरीका फ्रेगमेंटेशन, और सभी टुकड़े डेवलप करके क्या बनाएंगे? नया थैलस बना लेंगे। रोहित, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है? जो कि कैसे होते हैं? प्लाई फ्लैजिलेटेड, इसका मतलब मोटाइल, और जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। स्पोर्स हमेशा नया थैलस बनेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करना है तो हमको फ्यूजन करना पड़ेगा दो गैमीट। बस गैमीट कैसे होंगे? तो या तो फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल सिमिलर इन साइज स्पाइरोगाइरा। कहोगे क्या? फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज, तो क्या कहोगे? यूडोरिना। इसमें एंजियोस्पर्म में चलो खैर, एन आइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन क्या? एक लार्ज मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट को क्या कहोगे? ऊगैमस। अभी आगे हम लोग एल्गी पढ़ेंगे। ग्रीन एल्गी में भी आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ऊगैमस।
ब्राउन एल्गी में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, लेकिन रेड एल्गी में सिर्फ ऊगैमस लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों लिखा है कि सिर्फ ऊगैमस लिखा है, क्योंकि एल्गी, रेड एल्गी में सिर्फ कौन सा लिखा है? ऊगैमस। एग्जाम्पल पॉलवॉक्स और फ्यूकस। ये डायग्राम भी देखेंगे। हेडिंग डालिए, कॉमर्शियल यूज ऑफ एल्गी, या बेनिफिशियल यूज ऑफ एल्गी। सुन लीजिए, वैसे तो ज्यादातर एल्गी एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में चूंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने का जो सबसे पहला फायदा ये मिलेगा कि उससे एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, और उसी एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वेटिक एनिमल खाएंगे, और तभी एक्वेटिक इकोसिस्टम बना रहेगा। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो फूड साइकिल है या जो फूड चेन है, उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं। किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट आते हैं, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में एल्गी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो चूंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फूड बनाते हैं, और इन्हीं के फूड पर डिपेंडेंट है सभी एक्वेटिक एनिमल। पानी में से एल्गी को हटा दिया जाए, सारे एनिमल अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक। दूसरा, चूंकि एक्वेटिक लाइफ में रहेंगे, तो दूसरी खास बात ये होगी, फोटोसिंथेसिस करने के बाद O2 भी तो रिलीज करेंगे। तो जो अगल बगल का इनका एनवायरनमेंट होगा, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी तो बढ़ेंगे। तो दूसरा फायदा, ध्यान से सुनेंगे, दुनिया में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसमें से 50%, 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकेले एल्गी करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया। टोटल जितना होता होगा उसका क्या 50% ही किसके पास है? एल्गी के पास। तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट ये फोटोसिंथेसिस वाला हो गया। लगभग 70 एंजियाटिम जो दिया डाटा वो याद रखेंगे, 70 मैरीन स्पीसीज हैं जो फूड की तरीके से यूज हो जाती है। 70 मैरीन स्पीसीज में से 3 के नाम दिए हैं। कौन कौन से? पोरफायरा दिया है, लेमिनारिया दिया है, और सारगैसम दिया है। तो पोरफायरा, लेमिनारिया और सारगैसम उन 70 मैरीन एल्गी में से हैं जो खाने की तरीके से इस्तेमाल होती हैं। दूसरा, कुछ मैरीन ब्राउन एल्गी और कुछ मैरीन रेड एल्गी। जैसे सुनेंगे, कुछ मैरीन ब्राउन एल्गी और कुछ मैरीन रेड एल्गी एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। उस केमिकल का नाम हाइड्रोकोलोइड होता है। जैसे 2 एग्जाम्पल उसमें दिए, कौन कौन से? एक दिया है कारागीन, किससे बनता है? रेड एल्गी से। और एक एल्गिन दिया है जो किससे बनता है? ब्राउन एल्गी। तो एल्गिन और कारागीन याद रखिएगा, मैरीन एल्गी के प्रोडक्ट हैं, लेकिन एक मैरीन ब्राउन है और एक मैरीन रेड है। फिर आता है कुछ रेड एल्गी जैसे जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जैसे बोलते हैं कुछ रेड एल्गी जैसे जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते जिसका नाम अगर है। अगर हम लोग कहाँ पढ़े थे जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे कि नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन बाय सीवीड, वहां लिखा था। तो वो सीवीड यही कौन से हैं? रेड एल्गी। तो कुछ रेड एल्गी जैसे ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम क्या प्रोड्यूस करते हैं? अगर, जिसका कॉमर्शियल यूज होता है कहाँ? तो जब न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं किसी माइक्रोब को ग्रो कराने के लिए, तो न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर का इस्तेमाल होता है, या फिर आइसक्रीम और जेली बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। आखिरी एक यूनिसेलुलर एल्गी है जिसका नाम क्लोरेला है, जो कि प्रोटीन रिच है, जिसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो कहोगे ये फूड सप्लीमेंट की तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, खासकर उन लोग जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस ट्रेवलर। ये सब बेनिफिशियल फायदे हैं किसके? एल्गी के। इसमें से कुछ न कुछ मैचिंग में या सीधे सीधे सवाल आ जाता है, लिख लीजिए।
एल्गी क्या है? फोटोसिंथेटिक हैं। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। किसमें? किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में। चूंकि फोटोसिंथेसिस करेंगे तो प्रोड्यूस करेंगे क्या? एनर्जी रिच। क्या एनर्जी रिच प्रोड्यूस करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल होगा एज ए फूड। इनके लिए? फॉर फूड साइकिल इन एक्वेटिक एनिमल। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को खाएंगे स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को लार्ज फिश, लार्ज फिश को लार्जेस्ट फिश। ठीक है, अगर फाइटोप्लैंक्टन हटा दोगे तो जू प्लैंक्टन खत्म, जू प्लैंक्टन खत्म तो फिर स्मॉल फिश खत्म तो लार्ज फिश खत्म, पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम समाप्त हो जाएगा। तो पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो फूड है उसका जो बेसिस है वो क्या है? तो कहोगे फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी। एक और बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इन्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा तो एक तो काम ये हो गया। कुछ some algae use as फूड। कितनी? एनसीईआरटी में जो दिया याद रखिएगा 70 मैरीन एल्गी। 70 मैरीन एल्गी हैं जो फूड की तरीके से क्या होगी? यूज होंगी। और उसमें से कुछ एग्जाम्पल याद रखना है। एक है पोर फायरा लेमी लेनेरिया और सारगासम। फिर दिया है कुछ सम मैरीन ब्राउन और रेड। कुछ मैरीन ब्राउन एल्गी और कुछ मैरीन रेड एल्गी प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलॉइड। इसमें क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब वो हाइड्रोक्लोराइड के नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, एल्जिन और दूसरा है कारा जीन। एल्जिन कौन देगा? प्रोड्यूस बाय ब्राउन एल्गी और प्रोड्यूस बाय रेड एल्गी। ये याद रखना बेटा, एल्जिन कौन बनाएगा, कारागीन कौन बनाएगा। ऐसे ही
कुछ रेड एल्गी हैं जो प्रोड्यूस करेंगे अगर को। कौन सी रेड एल्गी हैं, उनके नाम याद रखिए। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और अगर का इस्तेमाल कहां करोगे? यूज टू ग्रो माइक्रोब, एनसीईआरटी में लिखा है। एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। आखिरी कुछ यूनिसेलुलर एल्गी जैसे क्लोरेला क्या है? प्रोटीन रिच है। अब जब प्रोटीन रिच है तो इस्तेमाल होगा इसका। यूज एज फूड सप्लीमेंट, इसको फूड सप्लीमेंट की तरीके से यूज करेंगे। कौन लोग? स्पेस ट्रेवलर, चलो एनसीईआरटी खोलो, लिख लिया? एल्गी यूजफुल टू द मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। ये पॉइंट छूट गया था, इसको भी लिख लेंगे। हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन कौन कर रहा है? एल्गी ही कर रहे हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक, ये इंक्रीज कर देंगे लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट। ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखते हैं एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। और यही आधार है उस फूड साइकिल का जिसमें सभी एक्वेटिक एनिमल इन्वॉल्व है। बहुत सारी स्पीसीज जैसे लेमनेरिया, सारगासम और पोरफायरा, ये उन 70 स्पीसीज में से हैं जिनका इस्तेमाल एज ए फूड होता है। सर्टेन मैरीन ब्राउन और सर्टेन मैरीन रेड एल्गी लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करेंगे। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हैं। एल्गिन जो कि ब्राउन एल्गी से बनेगा, कारागिन रेड एल्गी से। कमर्शियल इस्तेमाल, अगर एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो कि रेड एल्गी हैं, इस्तेमाल कहाँ? टू ग्रो माइक्रोब या प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम। और क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन है, यूजेज फूड सप्लीमेंट। इवन कौन? फिर हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन। 3 मेन क्लास है, यहां पढ़ा लीजिए। एल्गी क्या करेंगे? हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन। दुनिया में जितनी CO2 फिक्सेशन होती है उसका आधा अकेले कौन कर देंगे? एल्गी कर देंगे। चलिए हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। पहला तो एल्गी को कितने क्लास में बांटा गया है? तो 3 मेन क्लास हैं। इसका मतलब क्लास और भी होंगे। किस आधार पर?
ऑन बेसिस ऑफ मेन पिगमेंट। पिगमेंट कौन सा है, कौन से 3 क्लास थे, लिखते चले। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, फियोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए एंड सी, इसमें होता है क्लोरोफिल ए एंड डी। इसके अलावा भी कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें पाया जाएगा कैरोटीनॉइड, इसमें पाया जाएगा जैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन, और इसमें पाया जाएगा आर फाइको इरिथ्रिन। मुलाकात एक लोग को करना है, हैं? 4 लोग मिलवाने जा रहे हैं। चलिए हेडिंग डालिए। क्लोरोफाइसी। पहला सवाल यह है, सुनते चलेंगे फिर लिखते चलेंगे। पहला सवाल यह है कि क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं उनको ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्योंकि इनका रंग ग्रास ग्रीन हरे रंग होता है, क्योंकि जो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए के साथ बी है, और फोटोसिंथेटिक तो होंगे ही, ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि इन पर्टिकुलर में ये पिगमेंट पाए कहाँ जाएंगे, तो कहोगे क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। कैसे होते हैं नेचर वाइज, तो यूनिसेलुलर भी होंगे, कॉलोनियल भी होंगे, फिलामेंटस। वही एग्जाम्पल जो पीछे लिखे और फिर से रिपीट कर देना है। फिर सवाल ये है कि इन सब में क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, ये इंपॉर्टेंट है ग्रीन एल्गी का। इसमें क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो बहुत वेरिएबल है। इसमें डिस्क्वायर्ड शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, रिबन शेप का होता है, कप शेप का होता है, प्लेट शेप का होता है, रेटिकुलर नेटवर्क होता है, बहुत टाइप का होता है। 3-4 हम एग्जाम्पल आपको लिखा देंगे। सबसे काम की चीज है जो किसी एल्गी में हमको याद रखनी है, वो उसका स्टोर प्रोडक्ट है। तो यहाँ स्टोर प्रोडक्ट क्या है, तो कहोगे स्टार्च है। स्टोर करेंगे स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन स्टार्च किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो कहोगे पायरिनॉइड के फॉर्म में। पायरिनॉइड कहाँ होंगे, तो कहोगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे। किसी एक क्लोरोप्लास्ट में कितने पायरिनॉइड होंगे, कितने होंगे, तो एनसीईआरटी में लिखा है या तो एक होगा या तो एक से ज्यादा होगा। तो अगर एक है तो पता होना चाहिए। तो जो क्लेमाइडोमोनास है उसके क्लोरोप्लास्ट में एक पायरिनॉइड होता है। अब पायरिनॉइड क्या है, तो एनसीईआरटी में बड़ा चालाकी से लिखा है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अब ये क्या है, तो वास्तव में कोर होती है प्रोटीन, बताओ नहीं भाई, वो नाम केवल लिखाएंगे। कोर होती है प्रोटीन की, बाहर बाहर स्टार्च होता है। उल्टा मत कर दीजिएगा, अंदर स्टार्च बाहर प्रोटीन नहीं करना है। अंदर क्या होगा, प्रोटीन, बाहर बाहर स्टार्च होगा। कोई भी एल्गी होगी तो उसकी सेल होगी तो सेलवाल होगी, यहाँ भी सेलवाल होगी। सेलवाल रिजिड सेलवाल होगी, सेलुलोज पाया जाएगा अंदर की तरफ और पेक्टोज पाया जाएगा बाहर की तरफ। फिर वही जनरल क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन कैसे करोगे, तो वेजिटेटिव करोगे, फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल करोगे, जूस्पोर बाइफ्लैजेलेटेड होंगे, जूस्पोर एंजियम होगा, और सेक्सुअल आइसोगैमस एनाइसोगैमस वूगैमस। कोई नई कहानी नहीं। फिर एग्जाम्पल जो सुबह बोलते आ रहे हैं, क्या क्लेमाइडोमोनास होगा, क्लोरेला होगा, वालवाक्स होगा, यूलोथ्रिक्स होगा, स्पायरोगायरा होगा। एक नया कारा याद रखना। कारा के बारे में 2 लाइनें बताएंगे अलग से, वो लिख लीजिएगा। फिर से सुन लेते, फिर लिखिए, इतना याद करना है इसी क्रम में। पहला है कि इनका नाम ग्रीन एल्गी है क्योंकि ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि पिगमेंट कौन सा है, कहाँ पिगमेंट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट।
हाइब्रिड कैसी होगी, यूनिसेलुलर भी होंगे, कॉलोनियल भी होंगे और फिलामेंटस भी होंगे। क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, बहुत टाइप का होगा, प्लेट लाइक, डिस्क शेप, कप शेप, रेटिकुलेट, ग्रिडल शेप, दुनिया भर के टाइप होंगे। कुछ एग्जाम्पल लिखा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोर प्रोडक्ट, स्टोर करेंगे स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च पायरिनोइड के फॉर्म में। पायरिनोइड क्या है, तो कहोगे प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। कोर प्रोटीन का है, बाहर बाहर स्टार्च है। कहाँ पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में। कितने पाए जाएंगे, एक या एक से ज्यादा, एक किस में पाए जाएंगे, क्लेमाइडोमोनास में, अभी बता देंगे। फिर आएगा वही रिपोर्ट वो सेल वाल, सेल वाल में सेलुलोज होगा, पेक्टोज होगा। फिर है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव किससे करोगे, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल, स्पोर बनाओगे कौन सा, जू स्पोर। और जू स्पोर कैसा होगा, मोटाइल होगा, बाइफ्लोरेटेड होगा, जू स्पोरेंजियम में। और फिर सेक्सुअल कैसे, वही तीन तरीके, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। कौन सी नई बात बताइए, लिखो। अभी बस आसान लग रहा है। मेंबर को ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्यों, प्रीडोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी है। ग्रीन एल्गी को कहते हैं क्योंकि ग्रास ग्रीन इन कलर, इनकी बॉडी कैसी होगी, यूनिसेलुलर होगी, कनोलियल होगी या फिलामेंटस। यूनिसेलुलर बताओ कौन सा, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। अब पूरा लिखिए, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। दूसरा कॉलोनियल ग्रीन एल्गी किसका, और तीसरा फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा। हैबिट या हैबिटेट क्या होगा, तो ज्यादातर मोस्टली फ्रेश वाटर। क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल है। जैसे जैसे बताओ, तो प्लेट लाइक, डिस्क्वायर्ड, कप शेप, रिबन शेप, ईटीसी। इसमें से कुछ एग्जाम्पल हम लिखे दे रहे, वो याद रखिएगा। अरे चलो रेटिकुलेट भी लिख लो। जब बहुत सारे शेप लिखे होंगे तो एग्जामिनर को खुद नहीं याद रहेगा कि कौन सा पूछना है। काम की बात सुनो जो पूछा गया है। जैसे यूलोथ्रिक्स का पूछा गया है, यूलोथ्रिक्स का गर्डल शेप, ये पूछा गया है।
जैसे क्लेमाइडोमोनास, इसका कप शेप है। जैसे स्पाइरोगाइरा, इसी का रिबन शेप है। जैसे ओडोगोनियम, रेटिकुलेट होता है। अब है स्टोर प्रोडक्ट। तो कहोगे फूड स्टोर होगा एज स्टार्च। किस किस फॉर्म में स्टोर होगा? एज स्टार्च, और वो भी इन फॉर्म ऑफ पायरिनॉइड। और पायरिनॉइड कहां प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। नंबर कितने होंगे? नंबर ऑफ पायरिनॉइड, तो कहोगे 1 पायरिनॉइड या मेनी पायरिनॉइड। 1 वाला याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास। अब ये पायरिनॉइड क्या है? तो पायरिनॉइड की खास बात ये है कि बाहर बाहर इसमें होता है क्या? स्टार्च, और सेंटर में होता है प्रोटीन। तो पायरिनॉइड की अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी में जो लिखा वो लिखेंगे, प्रोटीन बिसाइड क्या? स्टार्च। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाई, किसके द्वारा? ये जो स्टार्च में है ये मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी है, लेकिन सम ग्रीन एल्गी में फूड स्टोर एज ऑयल ड्राइपलेट, ये भी लिखा है। किसी भी ग्रीन एल्गी में जो सेल होगी उसमें रिजिड सेल वॉल होगी। बस ये याद रखिएगा, इस सेल वॉल में बाहर क्या है, अंदर क्या है। आउटर और इनर। बाहर की अगर बात करेंगे तो पेक्टोज है, और इनर की बात करेंगे सेलुलोज है। फिर वही 3 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी 3 तरीके। पहला कौन सा?
वेजिटेटिव कैसे करेंगे? वही कहानी, फ्रैगमेंटेशन। दूसरा बेटा कौन सा? एसेक्सुअल। कैसे? जू स्पोर। और उसके क्वेश्चन क्या है? जू स्पोर में फिक्स सवाल, क्या बाइफ्लैजिलेटेड होगा, मोटाइल होगा, जू स्पोरेंजियम में बनेगा। बाइफ्लैजिलेटेड मोटाइल प्रोड्यूस इन जू अच्छा, फिर आएगा सेक्सुअल। तो सेक्सुअल के वही 3 तरीके। एक कौन सा? आइसोगैमस। फिर एन आइसोगैमस। और कौन सा? फिर एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल जो सुबह से लिख रहे हैं वही। क्लेमाइडोमोनास। और क्लोरेला। यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगाइरा। कारा। कारा के बारे में भी 2 क्वेश्चन अलग से बता दीजिए। तो लिख लो कारा के बारे में। कारा मोनोसियस या बाइसेक्सुअल एल्गी, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन सेम प्लांट। कारा में जो ग्लोब्यूल है वो है मेल सेक्स ऑर्गन, और इसमें मिलेंगे एंथ्रीडिया। और जो नोक्यूल है ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें मिलेंगे आर्कीगोनिया। बस याद रखना है ये लोअर साइड होता है और ये अपर साइड। 12th वाली एनसीईआरटी में चाहे तो डायग्राम देख लीजिएगा। हेडिंग डालेंगे फियोफाइसी। फियोफाइसी। पहला सवाल है कि मोस्टली ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, रेयरली ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक, ये भी मैरीन वाटर में है, रेड एल्गी भी मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। दूसरा,
ये इनके जो मेंबर हैं उनको ब्राउन एल्गी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो कलर है वो ओलिव ग्रीन से लेकर के डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन मिलता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट पिगमेंट मिलते हैं। पिगमेंट के नाम पर यहाँ क्लोरोफिल ए होगा, ए के साथ सी होगा, सी के साथ कैरोटिनॉइड भी होंगे, जैंथोफिल भी होगा, फ्यूकोजैंथिन होगा। कैरोटिनॉइड और जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन का अमाउंट कितना है, अगर ज़्यादा है तो ब्राउन ज़्यादा होगा, कम है तो ब्राउन कम होगा। तो डिफरेंट शेड ऑफ यहाँ ब्राउन हमको देखने को मिलते हैं। और हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है, तो कहोगे सामान्यतः ये मैरीन वाटर में पाए जाएंगे, लेकिन रेयरली क्या है, फ्रेश वाटर। इतना लिखो पहले। मोस्टली मैरीन वाटर, रेयरली फ्रेश वाटर। इनके जो मेंबर हैं उनको कहा जाता है ब्राउन एल्गी। क्यों? क्योंकि जो पिगमेंट हैं वो कई हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरोटिनॉइड है, जैंथोफिल है और फ्यूकोजैंथिन है। इनका जो कलर है, जो एनसीईआरटी में लिखा है, ओलिव ग्रीन टू डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन। अब ब्राउन के इतने शेड कहां से आ गए, तो उसके पीछे कारण दीजिएगा, अमाउंट ऑफ जैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन। जो वेजिटेटिव सेल होगी, अभी वेजिटेटिव सेल क्या होती है, तो ऐसी कोई भी सेल जो गैमीट ना बनाए वो वेजिटेटिव सेल होती है। तो वेजिटेटिव सेल में सेल वॉल होगी, जिसमें अंदर की तरफ तो कोई चेंज नहीं आएगा। अंदर की तरफ क्या होगा, सेलुलोज और कवर बाई जिलेटिनस एल्जिन। तो अगर अंदर सेलुलोज है तो बाहर बताओ आउटर क्या है, एल्जिन। वेजिटेटिव सेल है तो बेसिक बातें होंगी ही, क्या, न्यूक्लियस होगा, इसके अलावा वैक्यूल होगा। प्लांट बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्लांट बॉडी में 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे। होल्ड फास्ट, स्टिप एंड फ्रॉन्ट। ऐसा स्ट्रक्चर होगा। इसमें से ये फ्रॉन्ड है,
ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ जैसा होगा, ग्रीन और फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक। ये स्टिप है जो कि स्टाक है, और ये होल्ड फास्ट है जो कि सबस्ट्रेटम। फूड स्टोर तो कहोगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नाम लेमिनारिन एंड मैनिटॉल। फिर रिप्रोडक्शन, पहला रिप्रोडक्शन कौन सा, किस तरीके से, फ्रैगमेंटेशन। दूसरा कौन सा, किसके द्वारा, जू स्पोर। बस यहां रुक जाइए, इसके जू स्पोर अलग हैं। देखिए ग्रीन एल्गी में अगर हम जू स्पोर बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, और ब्राउन एल्गी में अगर स्पोर बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। अंतर समझ में आना चाहिए क्या, यहां भी दो फ्लैजिला है, यहां भी दो फ्लैजिला, लेकिन यहां फ्लैजिला एपिकल है और यहां फ्लैजिला लेटरल है, और यहां फ्लैजिला इक्वल है और यहां अनइक्वल। तो यदि फ्लैजिला, इसमें क्या लिखोगे, एपिकल एंड इक्वल फ्लैजिला, और इसमें क्या लिखोगे, एंड अनइक्वल फ्लैजिला। अभी लिखो ना, जरा सुन लो। अगर ऐसा लिख दिया तो ये ग्रीन एल्गी है, और अगर ऐसा लिख दिया तो ब्राउन एल्गी। रुक जाओ, और लिख दिया कि फ्लैजिला ही नहीं है तो रेड एल्गी। ध्यान से सुनेंगे, जू स्पोर में फ्लैजिला नहीं है, रेड एल्गी। तो जू स्पोर कहेगा तो ये एसेक्सुअल स्पोर बचा। जू स्पोर तो हम मोटाइल होता तब कहते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर जिसमें फ्लैजिला ना हो वो रेड एल्गी। फ्लैजिला है तो दो ऑप्शन, या तो ग्रीन या तो ब्राउन। ग्रीन है तो फिर एपिकल होंगे और इक्वल होंगे, और अगर ब्राउन है तो लेटरल होंगे और अनइक्वल होंगे। हाँ, ग्रीन में भी हो और फ्लैजिला भी ना हो तो स्पेशल है स्पाइरोगैरा। वो फिर कहाँ, स्पाइरोगैरा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल की बात नहीं हो रही है। गैमीट में भी बताएंगे ना, गैमीट का भी यही हाल होता है। गैमीट अभी अगर हम पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी के गैमीट, तो ग्रीन एल्गी के गैमीट बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, जबकि ब्राउन एल्गी में आएंगे बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, लेकिन कैसे होंगे, लेटरल और अनइक्वल। तो ये लेटरल अनइक्वल फ्लैजिला का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसकी पहचान है, ये ब्राउन एल्गी। तो यहां भी क्या लिखोगे, जू स्पोर में क्या होगा, ये मोटाइल होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये फ्लैजिलेटेड होगा
इसमें भी कोई शक नहीं, बस याद रखना है कि दो होंगे अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला। एक और बात, ये पियर शेप होगा। तो पियर शेप होगा, दो अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होंगे, ये पहचान है। और वही हाल सेक्सुअल का भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुरंत कहेगा टू गैमीट का फ्यूजन होगा, बस गैमीट याद रखना है। कहोगे मोटाइल होंगे लेकिन पियर शेप होंगे। पियर शेप गैमीट के साथ क्या होगा, दो वही तो ये पहचान है, दो अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला। पियर शेप को पायरीफॉर्म भी कहते हैं। एक और खास बात है, ब्राउन एल्गी की ही खास बात है। अगर वो लाइन लिखी है आपको मिल जाए तो आप पहचान लीजिएगा कि ब्राउन एल्गी है। ध्यान सुनिए, दो गैमीट का फ्यूजन कहां करोगे, तो या तो ये आइसोगैमस होगा, या तो एनाइसोगैमस होगा, या तो ओगैमस होगा। अगर फ्यूजन आपने वाटर में कर दिया तो ये आइसोगैमस या एनाइसोगैमस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें फ्यूजन ऊगोनियम में भी होता है। जैसे ऊगोनियम में करोगे वैसे ऊगैमस हो जाएगा। तो फ्यूजन कहाँ होगा, या तो वाटर में होगा या तो ऊगोनियम में होगा। अगर ऊगोनियम में हुआ तो फिर ये ऊगैमस स्पीशीज है। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड क्या, oogamous। फ्यूजन ऑफ गैमीट बताओ कहां कराओगे, तो एक ऑप्शन है एट वाटर और दूसरा ऑप्शन है एट इनसाइड ऊगोनियम। अब अगर ऊगोनियम के अंदर कर दिए तो क्या कहोगे, पिछले साल ही लाइन आई है। अगर ये लाइन लिखी मिल गई तो क्या समझोगे, फिर ब्राउन एल्गी है ये। फिर एग्जाम्पल बस बताओ, एग्जाम्पल कौन कौन से लिख डाले। एग्जाम्पल में पहला लिखोगे एक्टो कार्पस, दूसरा डिक्टायोटा, तीसरा लैमिनेरिया, चौथा सारगासम ऑफिकस। पांचवा लिख लेते हैं, केल्प प्लांट। और केल्प प्लांट की खास बात है कि मैसिव प्लांट बॉडी, कितनी 100 फीट नहीं 100 मीटर है, 100 मीटर हाइट, कुछ ज्यादा नहीं हो गई, 100 मीटर तो बहुत हो गया। ये केल्प प्लांट बनाते हैं केल्प फॉरेस्ट।
तीसरा रोडोफाइसी, फिक्स क्वेश्चन है, हैबिट लिखते चले, मोस्टली मरीन, सम इन फ्रेश, फ्रेश वाटर में कुछ मिल सकते हैं। इनके जो मेंबर हैं उनको कहा जाता है रेड एल्गी, क्योंकि रेड थैलस होता है। क्यों? प्रीडोमिनेंट पिगमेंट कौन सा है? आर फाइको इरिथ्रिन के साथ क्लोरोफिल ए एंड डी मिलेगा। जरा इधर देखिए, जैसे मान लेते ये ओशियन है, तो ये सरफेस है, ये सरफेस से थोड़ी गहराई है, ये और ज्यादा गहराई है। तो एल्गी का बंटवारा देखो कैसे है। वैसे तो सरफेस वाला जो वाटर है उसमें ग्रीन एल्गी ज्यादा मिलेगी, थोड़ा गहराई में ब्राउन एल्गी और थोड़ा और गहराई में रेड एल्गी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लू, ब्राउन, ग्रीन और रेड में से कौन कहाँ ज़्यादा मिलेगा, तो जो ग्रीन एल्गी होंगे वो सरफेस पर ज़्यादा होंगे, थोड़ा गहराई में ब्राउन एल्गी ज़्यादा होंगे और थोड़ा और गहराई में रेड एल्गी ज़्यादा होंगे। लेकिन इसका एक मतलब ना निकाल लीजिएगा, क्या कि रेड एल्गी सरफेस पर नहीं पाए जाएंगे। रेड एल्गी सब जगह पाए जाएंगे, सरफेस पर जहाँ पानी पर लाइट बढ़िया पड़ रही होगी, वेल लाइटेड रीजन होगा, वहाँ पाए जाएंगे, और गहरे समंदर में भी पाए जाएंगे जहाँ लाइट बहुत कम जाएगी। वैसे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो सरफेस पर ग्रीन एल्गी ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा गहराई में ब्राउन एल्गी ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा और गहराई में रेड एल्गी ज़्यादा मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए जरा इसको। रेड एल्गी प्रेजेंट होंगे वेल लाइटेड रीजन, मतलब सरफेस पर मिल जाएंगे, लेकिन डीप इन ओशियन में, थोड़ा गहराई में भी मिलेंगे जहां लिमिटेड लाइट होगी। हाँ, ये सामान्यतया वार्मर एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी सही है, ये बात भी सही है। रेड एल्गी की जो सेल है उसकी जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज एंड पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। तो याद रखो जरा, सेलुलोज प्लस पेक्टोज ग्रीन, सेलुलोज प्लस एल्गिन ब्राउन,
और सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर रेड एल्गी। रेड एल्गी का फूड स्टोर किस फॉर्म में? तो कहोगे फ्लोरिडियन स्टार्च। जो कि सिमिलर है टू एमाइलो एंड ग्लाइकोजन। किस मामले में? स्ट्रक्चर के मामले में, केमिकल के मामले में? स्ट्रक्चर, ये याद रखिएगा। फिर वही कहानी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल में क्या कहोगे? नहीं, एसेक्सुअल से पहले वो वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव में क्या करेंगे बेटा? फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल में नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर होना चाहिए। नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर। अब नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर का मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड भी तो कहोगे। इसका मतलब ये ए प्लानो स्पोर है, क्योंकि जो मोटाइल था वो तो जू स्पोर था ना। और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखा है? सबसे काम की बात है फ्यूजन ऑफ नॉन मोटाइल गैमीट। फ्यूजन करेंगे नॉन मोटाइल गैमीट, मतलब फ्लैजिला एब्सेंट। और कैसा रिप्रोडक्शन है यहां? oogamous रिप्रोडक्शन। सिर्फ oogamous रिप्रोडक्शन ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट भी है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट। ये लाइन याद रखिएगा, पहचान है रेड एल्गी। फिर से समझाते हैं। ब्राउन एल्गी की पहचान कौन सी थी? फ्यूजन इन ऊगोनियम। वो भी तो वहां लिखा है, यहाँ ऊगोनियम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट, ये पहचान है। फिर एग्जाम्पल, में पोरफायरा, पॉली साइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिलिडियम। तो समंदर में सरफेस पर कौन से एल्गी ज्यादा मिलेंगे? ग्रीन, और बीच में ब्राउन, और थोड़ा गहराई में रेड। लेकिन इसका मतलब ये ना निकाल लेना कि लाल वाले केवल गहराई में पाए जाते हैं।
वो सरफेस पर भी पाए जाएंगे। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, जो डायग्राम है वो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी कॉमनली कॉल्ड एज, इनका जो बॉडी होगी वो यूनिसेलुलर कॉलोनियल या ये किस कलर के हैं, क्योंकि डोमिनेंट पिगमेंट कौन है, पिगमेंट कहाँ होंगे, तो पिगमेंट तो क्लोरोप्लास्ट में ही होंगे। और क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, डिस्क, प्लेट, रेटिकुलेट, कप, स्पाइरल, रिबन, सब लिख दिए हैं। मोस्ट ऑफ मेंबर, यहां संख्या लिखी है एक या एक से ज्यादा, क्या स्टोरेज बॉडी, नाम क्या, कहाँ है, और पाइरोनोइड में क्या होता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च का मतलब प्रोटीन का क्या है, कोर, और बाहर बाहर स्टार्च। कुछ ग्रीन एल्गी में क्या होगा, ऑयल ड्रॉपलेट। ग्रीन एल्गी यूजुअली है वे मेड अप ऑफ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ पेक्टोज। वही रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल फ्लैजिलेटेड जूस्पोर कहाँ बनेंगे, और सेक्सुअल में 3 तरीका, कौन सा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, बस खत्म, एग्जाम्पल आ गया। ग्रीन एल्गी में क्लेमाइडोमोनास, वालवाक्स, यूलोथ्रिस, पायरोगैरा, छतकार। मेंबर ऑफ फियोफाइसी ब्राउन एल्गी प्राइमरली क्या होंगे, रेयरली फ्रेश वाटर मिलेंगे, ग्रेट वेरिएशन मिलेगी साइज और फॉर्म। पॉइंट एक छूट गया, भी बढ़ा देंगे। देखिए सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म और प्रोफ्यूजली ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म में कौन है, कैल्प है, जिनकी हाइट 100 मीटर। इसमें क्लोरोफिल ए के साथ क्या मिलेगा, सी मिलेगा, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल मिलेंगे। वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन से लेकर के डिफरेंट ब्राउन, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ जैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन। फूड स्टोर करेंगे कहाँ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में, लेमिनारिन और मैनिटाल। वेजिटेटिव सेल में सेलुलोज होगी, बाहर से कवर होगी किसके द्वारा, जिलेटिनस, नाम क्या। प्रोटोप्लास्ट में सब कुछ होगा, प्लास्टिड होगा, वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस, कोई खास बात नहीं। प्लांट बॉडी अटैच टू सब्सटेन बाई होल्ड फास्ट, स्टाक और स्टिप के फॉर्म में, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक, नाम फ्रॉन। वेजिटेटिव किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्राउन एल्गी, बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर, यहाँ काम की बात है। कैसे, पियर शेप एंड 2 अनइक्वल और लेटरली अटैच फ्लैजिला, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल में वही आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। यूनियन कहाँ करोगे, या तो वाटर में या तो ऊगोनियम, अगर ऊगोनियम में करोगे तो ओगैमस हो जाएगी। फिर वही गैमीट, कैसे, पियर शेप या पायरी फार्म होंगे, और 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला। कॉमन फॉर्म एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनारिया, सारगासम और फ्यूकस। रोडोफाइसी, मेंबर ऑफ रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्यों, प्रीडोमिनेंट पिगमेंट है कौन सा, रेड पिगमेंट R-फाइकोइरिथ्रिन। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी कैसे होंगे, मैरीन, ग्रेटर कंसंट्रेशन कहाँ मिलेगी, वार्मर एरिया में। ये उस जगह में पाए जाएंगे जहां पर यहाँ लाइट होगी, जैसे मतलब सरफेस, और उस जगह पर जाएंगे जहां पर लाइट बहुत कम पहुंचेगी। रेड थैलस, रेड एल्गी मल्टीसेलुलर, सम कॉम्प्लेक्स होगा, कोई मतलब नहीं। फूड स्टोर होगा फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि स्ट्रक्चर वाइज सेम होगा, किसके, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। वही कहानी, वेजिटेटिव कैसे, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल कैसे, ये देखो लिखा है, नॉन मोटाइल स्पोर, तो यहाँ जू स्पोर मत कर दीजिएगा, नॉन मोटाइल वाले को जू स्पोर नहीं कहते हैं। और सेक्सुअल भी नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो यहाँ आइसोगैमस एनाइसोगैमस नहीं लिखा है, केवल क्या लिखा है,
उगैमस लिखा है। और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया है, पोरफायरा है, ग्रेसिलेरिया, जिलीडियम। डायग्राम जरा देख लो ये वाला और टेबल देख लो। देखो ये तो है वालवाक्स, काल्वोनी पहचान लीजिएगा, वो है क्या, यूलोथ्रिक्स है। इधर आ जाओ, ये क्या है, लेमिनेरिया ये। और ये अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो यहां एक शब्द लिखा है मिडरिब, एक ये काम का शब्द मिल गया, और ये शब्द लिखा है, यहां एयर ब्लैडर लिखा है, ये काम की चीज मिल गई। तो एयर ब्लैडर किस एल्गी में मिली, अरे ब्राउन तो है ही, ब्राउन तो है, ब्राउन में कहा नहीं है। बाकी यहाँ फ्रॉन्ड यहाँ भी लिखा हुआ है, तो फ्रॉन्ड आप समझ रहे होगे कि केवल ब्राउन एल्गी में है, जबकि यहाँ किस में है, रेड एल्गी भी है। तो फ्रॉन्ड यहाँ भी दिख रहा है और फ्रॉन्ड यहाँ भी दिख रहा है। तो डायग्राम पहचानिएगा, ठीक है। ये शब्द काम का है एयर ब्लैडर वाला। टेबल देख लो, टेबल कंपेयर में है अच्छी, कॉमन नेम में कोई दिक्कत नहीं, आपको याद ही है। मेजर पिगमेंट याद रहेंगे, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, प्लस याद रखना है। तो प्लस यहाँ क्या है, तो यहाँ केवल एक लिखा है फ्यूकोजेंथिन, तो 2 बढ़ा दीजिए। कौन सा, कैरोटीनॉइड और यहाँ फाइकोइरिथ्रिन के आगे आर बढ़ा दीजिए, आर फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। स्टोर फूड यहाँ स्टार्च लिखा है, इसमें कोई शक नहीं, स्टार्च ही है। किस फार्म में है, यहाँ मैनिटाल और लेमनारिन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फ्लोरिडन स्टार्च लिखा है, भी कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ एल्गी में फूड किस फार्म में स्टोर होता है, तो कहोगे कार्बोहाइड्रेट के फार्म में स्टोर होता है। अब वो कार्बोहाइड्रेट चाहे जिस फार्म में हो। सेलवाल देखो, यहाँ सेलोज के साथ पेक्टोज लिखो, यहाँ सेलोज के साथ एल्गिन है, यहाँ सेलोज के साथ पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर है, ठीक है। तो टेबल काम की है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिला, ध्यान से सुनेंगे। फ्लैजिला इक्वल होगा और एपिकल होगा तो ग्रीन, और अनइक्वल और लेटरल तो ब्राउन, और है ही नहीं, बात ही खत्म। अब जब इक्वल और एपिकल में संख्या देखो, यहाँ 2 से 8 रेंज है, यहाँ सिर्फ 2 लिखा है। तो 2 to 8 अगर लिखा मिल गया तो समझ लेना क्या है, ग्रीन। लेकिन ये भी बगल में ध्यान देना चाहिए, कैसा, इक्वल और एपिकल। तो एपिकल है और इक्वल है तो ग्रीन, और लेटरल है और अनइक्वल है तो ब्राउन, और है ही नहीं तो बात ही खत्म। यहाँ हैबिटेट में देखो फ्रेश वाटर टिक कर लो, यहाँ फ्रेश के बगल में रेयर लिखा है, और यहाँ फ्रेश के बगल में सम लिखा है, बात वही है, चाहे रेयर कहो चाहे सम कहो। तो यहाँ काम की चीज फ्रेश है, इन दोनों में साल्ट वाटर काम की चीज है। बीच में ब्रैकिस वाटर लिखा है, ये कौन सा पानी होता है, काला पानी, मिनरल नहीं है, ये वास्तव में डेल्टा का पानी होता है। डेल्टा क्या होता है, ऐसी जगह जहां नदी से समंदर मिलता है, तो वहां थोड़ा पानी मतलब ऐसा होगा, ना बहुत मीठा होगा और ना बहुत खारा होगा, उस पानी को क्या कहेंगे, ब्रैकिस वाटर, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो कौन कहां ज्यादा है, ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में ज्यादा है, और ब्राउन और रेड मरीन वाटर, ठीक है। जाओ।